अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वहाँ पे भी कोई बैठा है, सलाम करो जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस, कल मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, कल दिन भर व्लॉग ही नहीं बनाया। काम तो इतना था लेकिन व्लॉग नहीं बनाने का मन कर रहा था। होता है ना ऐसा, क्योंकि कल थोड़ा सा ना हम लोग ने अपना टाइम टेबल चेंज किया था, ये अम्मा की वजह से। क्या होता है पता है, मेरी बच्ची को ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है। रुको, चाय पी के मिलती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ। हाँ, तो उसके अब्बा आए हैं इसको लेके जाने के लिए स्कूल के लिए। तो मैं वही कह रही हूँ, 6:30 बजे आती बेचारी, आती फ्रेश होती, खाती पीती, अरबी चले आती है। हाँ, उस बीच में 15 मिनट आधे घंटे का उसको खेलने का टाइम मिलता है, लेकिन पहले नहीं मिलता था। पहले अरबी 7:30 की थी, अभी 7:45 8 बजे चली जाती है, तो आधा घंटा बच जाता है उसके पास खेलने के लिए। फिर अरबी से आती है, कभी 9 बजे आती है, कभी 9:30 बजे आती है। आने के बाद फिर होमवर्क करने बैठती है। होमवर्क करते करते 11 बज जाते, फिर खाना खाना बैठती है 12 बज जाते। वो उसके काम भी तो थोड़े है ना स्लो, खाना खाने के लिए भी उसको सेम टू सेम मेरे जैसे 45 मिनट्स लगते हैं। मैं भी ऐसी थी। तो उसके बाद नहीं, उसके बाद मेरे को बहुत मार पीटी मेरे पे मत, इसलिए मैं भी तेरे को मारती हूँ खाना खाने के टाइम। उसके सामने ना व्लॉग बनाना और अपनी बातें शेयर करना बोले तो बहुत खतरनाक काम होता है। फिर वो चीज़ सुन लेती और बोलती आप भी तो ऐसे देना। तो वो सारी चीज़ें ना मैनेज नहीं हो पा रही थी घर के काम के साथ, व्लॉग के साथ, उसकी पढ़ाई, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए टाइम ही नहीं बच रहा था। देख, सुन लिया आप लोगों ने टाइम टेबल, तो उसके पास जरा भी वो आधे घंटे के अलावा उसके पास खेलने को टाइम नहीं बच रहा था। सुबह में उठती है वो 10:30 11 बजे के टाइम पे, तो नाश्ते में ही उसका एक घंटे के आसपास तो उसका सिर्फ फ्रेश होकर खाना खाने में जाता है, नाश्ता करने में जाता है। मतलब सुबह में भी उसके पास टाइम नहीं, मतलब ऐसे चिरी मिरी टाइम निकलता है। 10 मिनट सुबह में, आधा घंटा शाम में, और रात में बिल्कुल भी नहीं। तो चिरी मिरी टाइम उसका खेलने के लिए बच रहा था, और वो चीज़ लग रही थी मुझे बुरी। तो मैं बोली अब से हम लोग के घर में ना उल्टा रूटीन चलता था, लेट उठो लेट सो, रात को 1 2 बजे सो और सुबह में लेट उठो, 10 11 बजे उठो। उस रूटीन को चेंज करने के लिए मैंने बोला था घर के अंदर सब लोग सुबह में 8 या 9 बजे तक के उठ जाएंगे मैक्स, और रात में बच्चे सो जाएंगे 12 बजे तक के। लेकिन वो उस दिन भी नहीं हुआ, 12 बजे भी नहीं सोए, सोते सोते फिर वापस 1 1:30 बज गया। ठीक है, तो 1 1:30 बज गया। फिर सुबह में उठी, सुबह में अब मैं बोली चलो आज है ना रात में जो 9:30 बजे के बाद ये अरबी से आती है, तो खाना वीना खा के 10 बजे के बाद इसको खेलने के लिए टाइम मिल जाएगा, 1 2 घंटा खेलेगी। जो होमवर्क है ना वो जो आके करती है वो सुबह में करेगी। बट अम्मा को फिर मैंने सुबह में उठाया 9 बजे के टाइम पे, और 9 बजे फ्रेश हुई, दांत वात घसी, 10 बजे तक के नाश्ता किया। उसके बाद जो होमवर्क करने बैठी 11:30 पौने 12 बजे तक तो होमवर्क कर रही थी। मतलब सुबह में भी खेलने के लिए उसके पास 10 मिनट नहीं निकला। पौने 12 बजे तक के होमवर्क किया, 12 बजे तक के मैं कपड़ा वपड़ा पहनी, फिर मैंने उसकी छोटी छोटी बनाई, फिर स्कूल जाने का टाइम हो गया। पहले उठ के 14 घंटे भी उठे हुए हैं, 16 घंटे भी उठे हुए हैं, 17 घंटे भी उठे हुए, तो घर के काम निपट रहे नहीं है, मतलब उसके काम निपट रहे नहीं है। उस वजह से मेरे काम को भी लेट होता है, क्योंकि मुझे उसको छोड़ के हट जाओ बोले तो चीज़ें वहीं की वहीं अटकी हुई रहती, होमवर्क वहीं का वहीं अटका हुआ है, खाने की प्लेट वहीं की वहीं अटकी हुई है। तो मुझे भी अपने काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। खाना बनाती रहती हूँ, बार बार आती रहती हूँ, उसमें हुआ कुछ कर रही हूँ, उसमें हुआ, उसमें कितना लिखी, उसमें कितना लिखी, यही चल रहा है। उस वजह से हो गई मुझे कल चिढ़। तो मैंने कल क्या किया, मैंने ये देखना चाहा कि अगर मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ और उसके बाद मैं ये सारी चीज़ों को करती हूँ, तो देखो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करके एक ही जगह उसके साथ बैठ के उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ करूँ ना, तो करेगी, क्योंकि उसको टोकने की आदत पड़ गई है। बट मैंने उसको कल अच्छी तरीके से समझा दिया कि बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही जगह बैठ के तेरे को आधा घंटा खिलाने को दूँ, 1 1 घंटा पढ़ाने को, तो मतलब होमवर्क कराने को दूँ। 1 घंटा नहीं 2 घंटा लेती है। सिंपल सा फंडा है, बच्चों के पास आजकल टाइम बहुत कम है। बच्चों को ट्यूशन के लिए 2 घंटा, स्कूल के लिए कितना घंटा, 12:30 से 6:30, कितना घंटा हुआ, 6 घंटा। स्कूल के लिए 6 घंटा, अरबी के लिए 2 घंटा, तो 10 घंटे तो यूँ ही निकल गए बच्चे के, 10 घंटे तो यूँ ही निकल गए। अब बच्चा ट्यूशन भी जाएगा, और ट्यूशन में से भी कुछ ना कुछ होमवर्क या कुछ ना कुछ बाकी रहता है। फिर बच्चा आके उसका भी आधा 1 घंटा, और अगर बच्चा ट्यूशन जाके भी ना, ट्यूशन में ना कलर क्राफ्ट वगैरह ये सब कराते नहीं है, वो घर पे ही करना पड़ता है, उसका 1 घंटा पकड़ के चलो, तो 11 घंटे तो ये हो गए। तो इसलिए मैंने ट्यूशन छुड़ा दी थी। अब ट्यूशन छुड़ाने के बाद वही चीज़, होमवर्क, पढ़ाई और क्राफ्ट व प्रोजेक्ट जो भी है सब आ गया, मेरे आंग पे आ ही जाता है। अब तो 2 महीना स्कूल बंद थी, बल्कि अच्छे से मैंने दिल लगा के व्लॉग बना लिया। लेकिन अब शॉर्ट ना फिर ये बिगड़ जाता है, आपके भाईजान काम पे चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें आंग पे आ जाती है। हाँ, करते हैं आपके भाईजान मेरी मदद, जैसे कि उज़मा का यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री करना, उसका बैग पैक करना, करते मदद, लेकिन फिर भी टाइम कम पड़ता है, क्योंकि बच्चा ही बिजी है ना। 11 घंटा पढ़ाई को जा रहा है उसके, अरबी ट्यूशन स्कूल, 11 घंटा उसकी पढ़ाई को जा रहा है। 2 बार अगर वो घर में खाना खा रही है तो उसका 45 मिनट, मतलब 1.5 घंटा उसका खाने में जा रहा है।
तो कितना हो रहा है, 12.5 घंटे तो ऐसे ही हो जा रहे हैं। उस्मा का टाइम टेबल हो जा रही है 12.5 घंटे, तो बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही बिजी है, तो वो खेलेगा कब, वो मतलब खुद को टाइम देगा कब। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है मैं मैनेज कैसे करूँ उसका। बल्कि मैं उसको ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ, सिर्फ पढ़ा रही हूँ घर में, उसके बावजूद उसके पास टाइम नहीं बचता। वो भी चिढ़ जाती है, फिर मैं भी चिढ़ जाती हूँ कि तेरा 2 घंटा बैठने के बाद भी तेरा तू फ्री नहीं हो रही। एक्चुअली मेरी चिढ़ने की वजह क्या है बताओ, कि उसको ना टाइम नहीं मिल रहा उसको खेलने के लिए, और वो खुद से चाहे तो टाइम निकाल सकती है, जो कि वो नहीं निकाल रही है। खाने में और लिखने में बस, बाकी बहुत टाइम बचेगा उसके पास। तो ऐसा मेरा बोलने का मतलब है, वो जो 2 घंटा लिखती है ना, वो फटाफट लिख के खत्म करे। वो जो 1.25 घंटा लिखती, हमारे होते देखो खेलने को टाइम नहीं मिला भाई, हमारे बचपन में मेरे को तो नहीं मिला। हाँ, मेरे भाई बहन लोग खेलते थे, क्योंकि उन लोगों का काम था, हर भी जाओ स्कूल जाओ, खेलते थे थोड़ा बहुत, बेचारे लोग खेलते थे। लेकिन हम लोग को भी फिर भी खेलने नहीं मिला, क्योंकि हम लोग का भी ऐसी था, हम लोग का स्कूल छूटता था 5:30 बजे, और हम लोग 15 मिनट पे घर पे आते थे बाबू, 15 मिनट पे 5:45 बजे घर पे आते थे, और 5:45 बजे से लेकर 6 बजे तक के नाश्ता पानी जो करने का वो करके 6 बजे अरबी पहुँचने गए, और उसके बाद 6 बजे अरबी पहुँचने के बाद 8 बजे 2 घंटा अरबी पढ़ के घर पे आते थे, खाते थे, पीते थे, सो जाते थे। ना म्यूनसिपलिटी से कोई ज़्यादा होमवर्क का टेंशन ना कुछ। अब तो स्कूल छूटती 5:45 बजे, लेकिन बच्चा बाहर आते आते स्कूलों का 20 मिनट स्कूल से निकलने लगता है। खाली उस्मा ही नहीं, मेरे यूसुफ का भी ऐसे ही, उसको भी स्कूल से निकलने के लिए 15-20 मतलब क्यों पता है, छोड़ दे पहले सीनियर वाले को तो सुबह करते, लेकिन जो दोपहर टाइम में वो पहले इसको छोड़ दे। मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात की, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या होता है पता है, मैं बताती हूँ। पहले ना स्कूल ना एक कंपाउंड में बनती थी, पहले की स्कूल है गिनी चुनी होती थी, और एक कंपाउंड एक मैदान में बनी होती थी, जहाँ से बच्चा इजीली सेफ्टी के साथ निकल जाता था, पेरेंट्स लेके आते थे। आजकल इतनी स्कूल है, और स्कूल अच्छी है, हाँ प्राइवेट सारी स्कूल अच्छी है, सब अच्छी पढ़ाते, लेकिन जो लोगों ने जगह चुनी है ना स्कूल बनाने के लिए, वो ऐसे छोटे छोटे मिल गया थोड़ा सा कंपाउंड जैसा, उसको रोडों पे, मतलब बच्चे को सेफ्टी से निकालने में टाइम जाता है। उसमें भी जो स्कूल है ना वो एकदम रोड पे है, तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है ना, इतना ट्रैफिक होता है। मैं कल भी इसको रॉन्ग वे से लेके गया छोड़ने के लिए, तो ऐसा होता है। मतलब मेरी उस्मा का टाइम वहाँ पे भी जा रहा है, मतलब उसकी गलती है ही नहीं। देखो है ना, दुनिया इतनी फास्ट हो गई ना, चीज़ें ना अच्छी हो रही है, लेकिन वक्त जो है ना वो बहुत शॉर्ट मिल रहा है बच्चों को। चल बेटा, मेरे को अल्लाह हाफिज़ नहीं बोली तूने, फिर भाग के आएंगी, फिर नहीं तो कैसे। ये चिल्लाती है नीचे जाके भी कि अम्मी आज गले नहीं मिले। पी दे चल। ए भाई चप्पल छोड़ दो, इसको भी बाहर आने का रहता है लोग के साथ। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे आजा आजा, अल्लाह 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 अल्लाह, सर्वर पटक लेगा ये। तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, हो रहा था, मतलब चिड़चिड़ चिड़चिड़, उनका भी माइंड चिड़चिड़ चिड़चिड़, मेरा भी माइंड चिड़चिड़ चिड़चिड़, क्योंकि फ्री ही नहीं हो पा रहे थे, फ्री ही नहीं हो पा रहे थे। तो मेरे को समझने का था क्या एक दिन ज़रा व्लॉग नहीं बना के देखती हूँ कि घर कैसे चलता है। बिजी देखो वैसे ही घर है, और ऊपर से व्लॉग मेरा काम है, तो इसके वजह से और चीज़ें थोड़ा और स्लो हो जाती है। उसके तो होती है, मेरी भी हो जाती है। अब आपके भाईजान अपने काम के हिसाब से सोचते हो कि मैं काम करके आया हूँ, अभी मेरे को हर चीज़ टाइम पे होना चाहिए, और उस्मा पे भी चिड़चिड़ करते कि तेरा पढ़ के अभी तक क्यों नहीं हुआ। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन वो चीज़ें या तो मुझे मेरा व्लॉग बनाना बंद करना पड़ेगा, या तो फिर क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। सो गाइस, मेरे आज़म का खाना खा के हो गया है। अभी मैं आज़म को लेके जाऊँगी, नहलाऊँगी थोड़े टाइम के बाद, 10-15 मिनट खेलेगा, फिर उसके बाद इसको नहलाऊँगी, फिर इसको दूध पिलाऊँगी, फिर ये सोएगा। वैसे खाना मैं इसको नहलाने के पहले ही खिलाती हूँ, क्योंकि खाना नहलाने के बाद खिलाओ नहीं है फिर गंदा हो जाता है, तो इस वजह से इसलिए नहलाने के बाद हम इनको दूध पिलाते हैं। क्या नींद में पूरा ये नीनू आई, सच्ची नीनू आई, अंगाइए अंगाइए, नीनू का अंगा अंगा करता है। चलो सोएंगे। नहीं नहीं देखो अभी तैयार की, ये सोने के लिए तैयार है गाइस, इसको बहुत नींद आ रही है, इसने ना मसल लिया अपनी आँख। देखो क्या किया तूने, चक्की पापा, क्या पाउडर का डब्बा है वो, दो मुझे वो।
दो जल्दी दो। पहले से मांगते थे ना तो ये देता था, अब क्या करता है फेंकता है। दे जल्दी। बेकार लड़के, सो जा सो जा, चल सो जा। सो के दिखा, सो के दिखा। सो सो जा, तू सो पहले। देखो बर्तन धोने का आजाब, किचन पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये देखो, चल चल। सो के दिखाओ। मैंने वो तकिया का कवर निकाल दिया, अब इस पे कवर चढ़ाने का मेरे को अब भी निकाला जस्ट। सो गाइस आदम सो गया है। अभी मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ खाना। ये है मटन का सालन जो मैंने कल बनाई थी। कल व्लॉग नहीं बनाई थी, बोली ना मैं आप लोगों को, तो कल सालन बना था ये, तो वो है। आज दोपहर में यही हो जाएगा हम लोग को। यहाँ पे चावल गरम हो रहा है। ओ एयरफोन लगा के बात भी नहीं सुन रहे तुम मेरी। मैं अब भी खाना खाई, गरम गरम है, खा लो। हाँ तो मैं इसलिए खाई, 3:30 बज गए, मुझे आए नहीं तो मैं खा ली। अच्छा, और तुम्हारी कार की की किधर है? कार की उसका कवर मेरा है। क्यों नहीं? मुझे दो वो चाबी का, वो मैं उसका कवर मंगाती हूँ। हाँ क्यों नहीं मिलेगा? ये इसमें अटैच रहेगा। नहीं जाएगा। चाबी की तरह इसकी गाड़ी की चाबी है, ये मशीन है। मशीन है ना, कवर मिल जाता है आराम से। 2 मिनट। देखो गाइस, ये हमारी कार की चाबी है। इसके साथ हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो इसका कवर टूट गया। हंसते क्या है, इनकी ना बहुत गंदी आदत है। ये नीचे चले जाते हैं, कोई भी चीज़ भूलते हैं ना तो मुझे बोलते ऊपर से फेंक। मैं इनको बहुत चिल्लाती हूँ कि नहीं फेंकूंगी, मैं ऊपर नहीं फेंकूंगी तो मेरे को गुस्सा करते, झड़की दे के बोलते दे ना करके। हाँ तुम बताओ। इसको थ्रो करने आया ही नहीं, मैं खड़ा हुआ था, कम से कम मेरे हाथ में ऐसा फेंके, ऐसा ऊपर से तो डायरेक्ट बिल्डिंग के नीचे ही गिरी। गाइस मैं खड़ा था, मैं बॉलिंग करती हूँ क्या? मैं बॉलर हूँ। मेरे हाथ पे रेंज में तो आया। इनका बोलने का मतलब है मैं झाड़ को लग के नीचे गिरी। झाड़ को लग के नहीं है, मैंने ऐसा फेंका था, मैंने ऐसा फेंका था, ऐसा नहीं फेंका था, मैंने ऐसा फेंका था। दूर तक जाएगी तो मेरे को थोड़ी मालूम बॉल ऐसा फेंकने फेंकता। मैं बॉलिंग करने नहीं जा रही मैच के मैदान में। लेकिन गाइस मैं अभी आपको बताऊंगी ये आदमी कहाँ की बात कर रहे हैं। रुको, बारिश हो रही है फिर भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है? यहाँ से चाबी फेंको इनको और वो नीचे खड़े रहेंगे और बोलेंगे इधर फेंक उधर फेंक। जब अगर मैं चिल्ला रही हूँ उनको कि आ जाओ लिफ्ट से, फटाक से आके लेके जाओ कोई चीज़, तो ये आते नहीं है। और है ना कुछ भी चीज़ तो कुछ भी चीज़ बोलते फेंक के दे। मना करूँगी, ये सबसे महंगी चीज़ तो खराब हुई ना, चाबी गाड़ी की। अब तो तुम्हारे हाथ तक तुमको कैच करने नहीं आता, मैं थोड़ी मैच खेलती हूँ। मेरे को बोलते देखो बॉलिंग मतलब कैच फेंकने नहीं आता बोल के। ऐसा नहीं होता बाबू। अब दोबारा तुम मेरे को बोला, और ऊपर तो गुस्सा भी करते पता है। अगर मैं बोलूँगी ना ऊपर आके लेके जाओ, अबे देना बे ये ना बे। उस दिन कितना लेट हुआ तुमको इसके पार्ट्स उठाने में। हाथ में दो हैं? एकदम मेरे साथ तू पूरे कहां पे की सब बीच में बाइक है और एक बाइक की भी ऊपर और बाइक की बाजू खड़ा हो, बाइक की वो चाबी गिरी मेरे हाथ में। चलो रहने दो, अपनी गलती मान लिया करो। मेरे को प्रैक्टिस नहीं है कि कैच कैसा कर। मेरे को इतना मालूम है तुमने बोले ऊपर से फेंक तो मैंने ऊपर से फेंकी, समझे ना? तुमने खाली बोले थे मेरे को फेंक। आग नहीं होती तुम्हें शायद। कुछ भी मत बोलो, सीधा रोड पे गिरी थी चाबी। हाँ आए बड़े नया मंगा ले। देखो कितने शान से बोल रहे हैं। जरूरत नहीं, काम अपना हो ही रहा है। काम कहाँ हो रहा है बाबू यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे हाथ में इस तरह की चाबी, इतनी बड़ी कार। हाँ तो गाइस मैं ये बोल रही हूँ, इतनी महंगी कार, हाँ कार चला रहे थे ठाट से और चाबी ये चुपके यूज़ करते गए। मैंने ना ये लास्ट 2 टाइम से देख रही हूँ, ये चाबी कहाँ छुपा के रखते हो, निकालते हो, मेरे को दिखने भी नहीं देते, ऐसा टू करते क्यों? उस दिन ये चाबी जब टूटी थी ना
तो मैं उनको बोली थी ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने कैच नहीं पकड़े और तुमने मुझे गुस्सा करके बोले थे कि ये फेंक दे, तो मैं फेंकी थी, गुस्से में फेंकी थी, वो गुस्से में चाबी तुमने कैच नहीं किए, तो इसका हाँ। पूरा खर्चा तुम उठाएंगे, इसको बना के ला के दो तुम मुझे तो कैसे बना भी। के लाया तो मैंने। इन्होंने बना के लाया, क्या बना के लाया देखो, और मेरे को बोले बन गई चाबी, मैं खुश हो गई। और है ना मेरे को क्या गाड़ी बजा के बता रहे टू टू चालू हो करके बंद मैं करके, 200 लेकिन रुपये- चाबी नहीं बताया मेरे को। मैं 200 रुपया खर्चा करके बना के लाया चाबी, ये ऐसा वेल्डिंग करवा के, ऐसा, शोल्डिंग करवा ऐसा। के, हाँ अभी चालू करने से मैं ऐसा तो ऐसा, तो इसका कवर नहीं मिलेगा। पर अच्छा लगता क्या, मतलब अगर वो काम भी कर रहे हैं अच्छा लगता क्या, मतलब लाखों की गाड़ी पे ऐसी चाबी, बताओ। अरे मैं रोज का अपना होता है, मैं जब भी कर देता पता महीने 2 महीने पर निकालना है, तो क्या के लिए 1000 रुपये खर्चा करने के बाद 1000 रुपए की नहीं आती चाबी, महंगी आती है। तो कल बात किया है, लेके आके दो एक चाबी बाबा, एक चाबी लाके रखो घर के अंदर। अरे मेरे को नहीं पसंद आ रहा, क्या तुम क्या नाक पटा रहे हो, कैसा क्या काम कर रहे हो, मतलब बात यही हो गई है कि तुम ले रहे हो एप्पल फ़ोन, आईफोन, और अंदर क्या नहीं रहता है, क्या ईयरफोन नहीं रहता है, चार्जर नहीं रहता, वैसा बात वही आ जाती है। मतलब एक अच्छा खासा महंगा फ़ोन ले लो और सिम कार्ड नहीं है अंदर, बोले सिम कार्ड खरीदने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, 50 रुपये के लिए रो रहे हो, क्या है ये, अच्छी बात मुझे नहीं लगी वैसे तो। और दूसरा तुम्हारे पास वैसे भी 2 चाबी है एक्चुअली, एक तेरे पास भी है, वो असली भूल चाबी। जाओ, वो भूल जाओ, असली चाबी भूल जाओ, क्योंकि ना मैं आपके भाईजान को इसलिए बोल रही हाँ, भूल तो जाओ दो क्योंकि चाबी आपके सही भाईजान सवाल जो है। चीज़ याद कर रखते ना कि ये चीज़ है, तो वो चीज़ कभी ज़िंदगी में वापस दोबारा नहीं मिलती है, क्योंकि आपके भाईजान को आदत है चीज़ें घुमाने की। ये मैं इनके मुंह पे बोल रही है कि नहीं है कि नहीं, ये खुद की बाइक की चाबी ओरिजिनल वाली घूम गई थी, पता नहीं किधर आप थी। घूम गई थी। अभी 2 दिन पहले कल ही मिली है चाबी तुम्हारी। मैं बता घूमी नहीं थी, कैसा लगा मैं बताता हूँ। अभी हम लोग खेल रहे हैं मैच के मैदान में, बराबर ना, वो एक बता के बताइए। उस दिन भी घर की चाबी भी घुमा दिए थे और याद भी नहीं किसके पास है। अरे छोड़ो तो अभी खेल रहा हो तो किसी पास चाबी देता गाड़ी में, जब बैटिंग करने बॉल करने जाओ तो अपना मोबाइल फोन सब दे देते ना, तो जिसके हाथ में दिया था ना वो मैच हार गया तो चला गया घर। लेकिन तुमको मालूम ही नहीं था कि चाबी उसके पास है। मुझे पता था चल झूठे, मेरे को तुमने मेरे को क्या बोले थे, मैं बोले बच्चा चाबी घूम गई है, आए घर पे चाबी पता नहीं क्या क्या किया, मेरी क्या हुआ था टेंशन में, चाबी नहीं, मेरी चाबी ढूंढने जा रहा हूँ, और पूरा किचन में ना गुच्छा था, घर की चाबी, कार पता नहीं कार की चाबी भी थी उसमें, नहीं घर की दोनों तीनों चाबी और बाइक की चाबी सब गुच्छा में। किधर है, किसके पास है, तो बोले पता नहीं, अभी पता करता हूँ जाके। ये जवाब था तुम्हारा। बराबर है, मुझे पता है कि मेरी टीम वाले किसी के देखो। पास है, लेकिन याद नहीं था किसको दिया गया। अरे पकड़ पकड़, देखो अभी ऐसा। याद नहीं था, फिर अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चाबी थी सिर्फ, तो और बंदा जिसके पास चाबी थी वो अपना खास था बोल के मिल गया। एक बार ऐसे ही, आज तक मेरे को उसका जवाब नहीं मिला कि वो घड़ी कहाँ है, एस्टेल की घड़ी, एस्टेल की घड़ी। और मेरी शादी में इनके हाथ में ना अंगूठी चढ़ाई गई थी सोने की, वो भी ऐसी मैच खेल के किसी के हाथ में दिए थे, तो कहाँ गया वो, मेरे को आज तक जवाब दो, वो घूम गया, आज तक नहीं आया। मैं याद दिलाता हूँ, जो घड़ी थी ना मेरे को अच्छे से याद है, वो 31 का दिन था, मैं था काम पे, तो वहीं पर एक टूर्नामेंट चालू था, ठीक है, तो मतलब मैं खेलने नहीं गया था, मैं काम से गया था, तो चलो खेल लेते करके सर, अब लोग तो मेरे को पहचानते हैं भाई, खेल लो करके सर, ज़्यादा जान पहचानती है नहीं, तो मैंने ऐसी घड़ी ताकि मुझे याद है, मैंने उसको बंदे के हाथ में दिया, ज़्यादा टाइम पहले खती नहीं, लेकिन बंदे ने घड़ी झोल के इतना मैं डैम श्योर था, बट उसने एग्री नहीं किया, नहीं भाई आपने मेरे को नहीं दी, चाबी और अंगूठी दोनों साथ में घूमी है, दोनों साथ में घूमे। नहीं ये मेरे पूरे घर वाले अभी अम्मी हंस रहे होंगे, अम्मी ये तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग था कि नहीं, मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था कि ये ना बोलते कि मेरे को पता था कि मैंने एक बंदे के हाथ में घड़ी दिया था, ये तक तो मुझे तो पता नहीं था। ये आज तलक का, कल तलक का तो ये बोलते थे मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, नहीं रे मैं मैच के मैदान में नहीं पहन के क्या, नहीं रे अम्मी देखो आज इनके मुँह से निकला कि मैंने किसी को दिया था। और जो खास लोग अनजान लोग जैसे ये बातें छुपाने में बहुत माहिर है, जानते हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोग, तो चल ठीक है बैटिंग है तो पकड़ दे दिया। आज घड़ी की बात निकली तो घड़ी याद आई भाई। मैं अंगूठी निकालता ही नहीं कभी भी। तो अंगूठी तुम्हारे हाथ से रह कहाँ गायब हो गई? अंगूठी घर पे ही रहेगी या घर पे से कहीं? घर पे रहेगी, अब 4 रूम चेंज हो गए थे। कितनी अंगूठी पहन गाइस ये नए में होता हमारे साथ, उस्मा भी नहीं थी तभी उस्मा भी नहीं थी, घड़ी और चाबी, घड़ी और ना अंगूठी एक दिन ही एक साथ घूम रही थी गाइस। मेरे को अच्छे से याद है, ये कभी भी ना अंगूठी पहनने का रहता, ये इनको जब भी अंगूठी पहनने का रहता था ना, तो ये मुझे बोलते थे ना जो अंगूठी निकाल के दे दे, और फिर देने का रहता है ना मेरे को, तो ये मेरे को निकाल के दे देते, और रखती मैं ही। तो मैंने 2-3 दिन पहले इनको अंगूठी निकाल के दी थी, मुझे इतना मालूम है, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में अंगूठी आई नहीं यार, नहीं आई रहेगी, घर में रहेगी। कैसा बोल सकते हैं अभी, ये कैसा बोल सकते हैं घर में रहेगी, कहाँ से रहेगी? अंगूठी और चेन दोनों साथ में पहनता हूँ मैं,
तो चेन कैसे घर पे? तब चेन नहीं पहने थे तुमने, याद करो उस वक्त तुमने चेन नहीं पहने थे। तुमको एक साथ दी थी मैंने, तुमने बोले चल रहने दे, अभी मुझे मीटिंग में जाने का है, 2 दिन रहने दे, मीटिंग हो जाएगी तो मैं तुझे दे दूंगा। अक्सर मेरे बाबू की एक आदत है कि ना मीटिंग में जाते हैं ना तो थोड़ा अच्छे से डिसेंट नई घड़ी अंगूठी विंगूठी पहन के, नहीं तो ना अंगूठी तुम्हारी सैटरडे को तुम्हारी मीटिंग थी तो बोल के तुमने बोले थे कि बच्चा 2 दिन के बाद ना मीटिंग अटेंड करके ना मैं तुझे ये दे दूंगा। चेन तुमने दे दिए थे मुझे। हम लोग का शायद कुछ शादी या वलीमे में गए थे बोल के वो पहने हुए थे, हम लोग 1 दिन के लिए पहनते गए तो उठा के रख देते। फिर वो अंगूठी मेरे हाथ में आई नहीं सैटरडे के दिन, आए होंगे मीटिंग से और नेक्स्ट डे मैच खेलने। मेरे को पूरा यकीन है और इसलिए मैं गारंटी से बोलती इतने साल से कि वो संडे के बाद कभी मुझे, हाँ लेकिन मैं ये चीज बोल सकती हूँ अंगूठी का ना मैं कभी निकालता नहीं हूँ, मतलब किसी को देता नहीं हूँ, सिर्फ घड़ी लेकिन और फोन चाबी। फिर बाद में मैंने अपने दिल को ऐसा समझा लिया, ऐसा बहला लिया। जहाँ तक मुझे पता ना इन फ्यूचर कभी ना कभी शायद मिल ही जाएगी, अगर नहीं मिली तो या फिर घर से गायब हो गई, वो चाबी अंगूठी है ना वो घर से ही गई है। लेकिन गाइस इन्होंने मुझे इस तरह से गुमराह कर रहे थे ना, अबे कहाँ से मिलेगी, अब कहाँ से मिलेगी, पागल हो। सारे के डब्बे पैकेट सब तो खोल खोल के चेक की और वो 10 बार शिफ्ट हुआ और 10 बार मैंने अपना गहना इधर उधर दिया, कहाँ से मिलेगी अब नया, कहाँ से लाओगी, मैं उसकी जेरॉक्स कॉपी बनाऊंगी क्या। अच्छा गाइस और एक चीज़ बोलने का मुझे, तो उसके बाद ना इन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाल दिया था कि घर पे कौन आया था। और सच में उस वक्त ना मंडे के दिन पे मेरे घर पे ना एक तो कुरियर बॉय आया था और एक है ना बाटले वाला आया था और दोनों भी अनजान थे मेरे लिए। उस दिन है ना बाटले वाला भी ना जो हमेशा रेगुलर मेरे घर पे बाटला देने आता था ना वो नहीं आया था। उस वक्त कोई नया ही बंदा आया था और हमारे घर पे ना दरवाजे के पास ही एक टाकी हुआ करती थी जहाँ पे आपके भाईजान बड़े शौक से अपना जो भी उनका यूज़ करने का सामान रहता था, बेल्ट लाइटर वगैरह सब घड़ी अंगूठी सब वहीं रखने का, मतलब दरवाज़ा दहलीज पे वो टाकी रहती थी उस पर रखने का। वहीं पे मैं इनकी अंगूठी भी देखी थी 1-2 दिन पहले। इनकी आदत है कि कभी उनको कुछ चीज़ें उलझन देती है तो वो अपने जो जहाँ पे उनकी ज़रूरत का सामान है वहाँ पे अंगूठी भी उतार के रखने की आदत थी, है अभी भी है। तो मैंने घर में भी पूरा ढूंढा था, मैंने तो कबाड़ के पुर्जे ढिल्ले करके, नहीं कि कबाड़ के कोने कोने के वो होते वहाँ स्क्रू खोल खोल के अपन ने घर शिफ्ट किया। अंगूठी है मेरे पास, कहाँ है? तो फिर बाद में मैं मजबूर होके गाइस मैंने ना वो कुछ पैसे जमा की थी, घर चलाते चलाते कुछ पैसे जमा की थी। तो मुझे ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड के पास एक ही तो अंगूठी थी सोने की, शादी में मिली थी, वो गुम गई, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इनको उसका डुप्लीकेट, मतलब वैसी दिखती ना थोड़ी बहुत लेकिन वजन में थोड़ी कम है, तो मैंने वैसी मिली तो मैंने ले ली थी इनके लिए। तो ऐसा मेरा अभी बहुत हाथ दुख रहा है, वैसे बात निकली तो बात याद आ गई, वैसा कोई बात नहीं। इसका अगर कवर मिल रहा है तो बताओ, मैं लेके देती हूँ, नहीं तो फिर तुम नया चाबी बना के लेके आओ। ये सेफ्टी के लिए रख, ये मेरे को ही देना सेफ्टी के लिए। अरे घर में 2 सेल एक्स्ट्रा नहीं रख सकते आप, उनको पता है कि लाओ ये सेल मुझे दो, मैं छुपा के रखूंगी। वो भी कहाँ रख रही है देखने का, बाद में मेरे को बिना पूछे उठा लेने का। मैं गलत फहमी में रहती हूँ कि 2 सेल घर में होगी, वो 2 सेल कहाँ गई बताए नहीं, पूछो मालूम नहीं, फिर बाद में कभी मुंह से निकल जाता। वो 2 सेल तो मैंने उठा के काम बजा भी दिया। नहीं किया तुमने अभी रिसेंटली? नहीं, तेरे पास ही है। अरे सही में मैंने रिमोट से निकाला है। ये आदमी इधर का उधर का मैं ना रिमोट में ना रिमोट का टीवी का रिमोट सर्कल निकाल डाला, तेरा सर्कल यूज नहीं किया। गाइस मैं ना घर को ना प्रॉपर रखना चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा चाहती होती है ना कि रिमोट ही रहे टीवी का, और एसी का रिमोट हो, सब चीज़ परफेक्ट हो, ऐसा ना हो एंड टाइम पे ना कोई परेशानी आए। लेकिन कभी इसमें रिमोट नहीं रहता, कभी उसमें रिमोट नहीं रहता। इसमें डाल दिया जो अरे आपके भाईजान की करतूत और एक बताती हूँ। उस दिन कितना ओवर कॉन्फिडेंस होके बोले थे, मैं चीज़ों को तरतीब में रखना चाहती हूँ, मतलब जो टाइम पे जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ वो टाइम पे होनी चाहिए। थोड़ा बहुत लेट समझ में आता है, पर आपके भाईजान है ना ज़रा गोलमाल टाइप के इंसान है। उस दिन चॉपर जो है वो कितने होशियारी मार के मैं बनाऊंगा बोले थे, और फिर बोले 2 के देना, मैं उसको बना के लाता हूँ, 2 के देना। अभी 3 दिन हो गया गाइस, 3 नहीं, आज 4वां दिन है। 3 दिन पहले इन्होंने ना शाम के वक्त तो चॉपर लेके गए थे, बोले मैं बनाता हूँ 2 मिनट लाइक में कंप्लीट। और मैं इंतजार कर रही हूँ शायद ये देकर आ गए, आज लाएंगे कल लाएंगे। कल शाम में 3 दिन के बाद मैंने उनको पूछा कि बाबू चॉपर बन गया होगा तो लेके आ जाओ, तो कल शाम में मुझे बोलते कि वो तो मेरे बैग में पड़ा हुआ है। कैसा ना गया था मिक्सर वाले पास, वो लोग बोले मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो मेरा मिक्सर वाला ना मुझे पता है उसको पीछे के बाजू में था, पकड़ के खड़े को फोटो खींच के। तो आज के पास गया था, पर आज वो दुकान बंद थी। देखिए गाइस, देखिए अभी भी चॉपर का मैं बात नहीं करती थी, मुंह नहीं खोलती थी ना, 1 महीना तक के वो उनके बैग में रहता था। कसम से इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। तो ऐसे है मेरे पति, कोई चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं
और कोई चीज़ भूल गए, गलती हो गई ना, तो उसको कैसे अब इसको हाइड करूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। इनके जुगाड़ों से परेशान हूँ मैं बोलती आगे सच सच बोल दो, मुझे अवेयरनेस, मैं अवेयर रहूँगी कि ये चीज़ हुआ है, पर मेरे को बताते नहीं ये इंसान। मैं बोलते गलती भी कर रहे ना, मेरे को बता दो कि नहीं ये चीज़ हो गया, मैंने ये सेल यूज़ कर लिया, मैंने ये नहीं बनाया, मुझे पता तो रहेगा। मैं गलतफहमी में रहती हूँ ना कि लाऊंगा, मतलब बना के लाऊंगा, बस मैं गलतफहमी में रहती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड ने ये दिए होंगे, आज ये आ जाएगा, आज ये आ जाएगा। अभी अगर इन्होंने उस दिन ही मुझे बोल देते थे ना 5 दिन पहले कि मैं नहीं बना पा रहा, बच्चा मना कर दिया, अब तक मैं ऑर्डर दे दी होती और चॉपर आ गया होता मेरे घर पे। रोज़ डेली उंगली से काट काट के परेशान हो गई मैं। ये अंगूठे से ना मैं पतली छुरी यूज़ करती हूँ। अगर मेरा जो है मुझसे वाला उसने मना कर दिया तो मैं बोल दूंगा, उससे मेरे मुँह लगा धो नहीं पा करके मैं होल्ड कर। एक्चुअली ना मेरे को ना पतली छुरी से काम करने का बहुत शौक है, पतली। उसमें क्या हो जाता है ना, मेरी स्किन ना रोज कटती है, और फिर एडिटिंग जो है ना, एडिटिंग में बहुत दिक्कत आती है, इरिटेट होता है फिर अंगूठा। बचपन से आदत है अपने को काटने उठने का, मैं चॉपिंग बोर्ड यूज़ नहीं करती, लेकिन एडिटिंग में ना दिक्कत होती है मुझे। अब जब से मैं वो चॉपर यूज़ करने लगी उसकी आदत हुई तब से, इसलिए। वरना 4-6 दिन और मैंने अगर वो चॉपर नहीं यूज़ किया ना, मेरी वो आदत छूट जाएगी, है ना बाबू। आजम अभी भी सो रहा है, और मैंने उज़मा का शर्ट धो के डाली सूखने के लिए, लेकिन बारिश हो गई बहुत ज़ोरदार। उज़मा का ना इस बार एक शर्ट एक्स्ट्रा एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा मंगाए ले, तो वो डेली एक शर्ट आज पहनेंगी, एक शर्ट कल पहनती है, तो धो के डालेगी वो। लेकिन वो बारिश हो गई है अभी, और कल के कपड़े भी अब तक के नहीं सूखे हैं बाहर के, तो ऐसा। हाँ गीला था, सूखा के बिना ब्रश करके कपड़े नहीं सूख रहे, बारिश रुक रही नहीं है, थोड़ी थोड़ी आई रही है, तो ऐसा। चलो ये ब्लॉग को एंड करते बाबू, अच्छे से एंड करना। देखो पब्लिक को तुम बोलते ना तो पब्लिक लाइक करती है। लाइक करो। अरे तुम्हारा गोप्रो मिस कर गोप्रो हाँ लाइक कर देना, आपके भाईजान ने बोले थे। चलो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।